हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे 50 प्लस सेंटेंसेस जो रोजाना बातचीत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन्हें सीखकर आप बिना अटके अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं लोगों से बात शुरू करने के तरीके, यानी अभिवादन और हालचाल। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग। रिप्लाई में आप बोल सकते हैं कैन कंप्लेन, सब बढ़िया है। जब आप बताना चाहो कि सब ठीक ठाक है, ना बहुत बढ़िया ना खराब, तो आप बोल सकते हैं कैन कंप्लेन, सब बढ़िया है। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से दिखे नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से दिखे नहीं। या फिर आप लॉन्ग टाइम नो सी की जगह इट्स बीन अ वाइल भी बोल सकते हैं। सेम ही मीनिंग है। इट्स बीन अ वाइल, काफी समय हो गया। इट्स बीन अ वाइल, काफी समय हो गया। नेक्स्ट है व्हाट्स न्यू, और क्या नया है। व्हाट्स न्यू, और क्या नया है। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है या फिर क्या हाल है। रिप्लाई में आप बोल सकते हैं नॉट मच, सेम एज यूजुअल। नॉट मच, सेम एज यूजुअल, रोज जैसा ही, कुछ खास नहीं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं प्रीटी गुड, काफी अच्छा। प्रीटी गुड, काफी अच्छा। नॉट टू बैड, ठीक ठाक ही हूँ। नॉट टू बैड, ठीक ठाक ही हूँ। ये सारे व्हाट्सएप के रिप्लाई में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हैं। जब आप किसी से काफी समय बाद मिल रहे हो, तब उसका हालचाल पूछने के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हैं। रिप्लाई में आप बोल सकते हैं आई हैव बीन गुड, जस्ट बिजी विथ वर्क। आई हैव बीन गुड, जस्ट बिजी विथ वर्क, मैं ठीक हूँ, बस काम में थोड़ा बिजी था। मैं ठीक हूँ, बस काम में थोड़ा व्यस्त था या फिर बिजी था। नेक्स्ट है हाउ इज एवरीवन एट होम। हाउ इज एवरीवन एट होम, घर पर सब कैसे हैं। और अब जानते हैं किसी से बातचीत शुरू कैसे करें। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ मिनट, माफ कीजिए क्या आपके पास 1 मिनट है। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ मिनट। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट या फिर आई एम वर्किंग, दोनों तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। या फिर आई एम वर्किंग, मैं नौकरी करता हूँ। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बुक्स है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। यह बुक खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हिंदी टू इंग्लिश बहुत आसान और अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिससे आपको सीखने और समझने में काफी मदद मिलेगी। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब जानते हैं हेल्प एंड क्वेश्चंस के सेंटेंसेस, यानी जब आपको मदद चाहिए या फिर किसी से सवाल पूछना हो, तो आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। और अब जानते हैं रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन सेंटेंसेस। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। वेट फॉर अ मोमेंट, एक पल इंतजार करें। वेट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए इंतजार करें। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। और अब ओपिनियन एंड लाइक्स की कुछ सेंटेंसेस, यानी अपनी राय और पसंद इंग्लिश में कैसे बताएं, चलिए देखते हैं। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है।
इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जानते हैं काम और ऑफिस में बोलने वाले कुछ यूजफुल सेंटेंसेस। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। लेट्स फिनिश दिस, चलो इसे खत्म करते हैं। लेट्स फिनिश दिस, चलो इसे खत्म करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। वेल डन, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कुछ स्मॉल सेंटेंसेस या फिर शॉर्ट फ्रेजेस। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। कीप इट अप, इसे जारी रखें। कीप इट अप, इसे जारी रखें। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। और अब देखते हैं ट्रैवल एंड डायरेक्शन के कुछ सेंटेंसेस, यानी रास्ता पूछने या बताने के लिए कुछ सेंटेंसेस। वेयर इज वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है। वेयर इज वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है। हाउ फार इज इट, यह कितनी दूर है। हाउ फार इज इट, यह कितनी दूर है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़े। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़े। टर्न राइट, दाएं मुड़े। टर्न राइट, दाएं मुड़े। आई एम लॉस्ट, मैं रास्ता भटक गया हूँ। आई एम लॉस्ट, मैं रास्ता भटक गया हूँ। और अब जानते हैं कुछ पोलाइटनेस के सेंटेंसेस, यानी विनम्रता और शिष्टाचार दिखाने के लिए कुछ जरूरी इंग्लिश सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिप्लाई में आप बोल सकते हैं योर वेलकम, आपका स्वागत है। योर वेलकम, आपका स्वागत है। ग्लैड टू हेल्प, खुशी हुई कि मैं काम आ सका। ग्लैड टू हेल्प, खुशी हुई कि मैं काम आ सका। आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मुझे खेद है। आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मुझे खेद है। तो आप रिप्लाई में बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट, इसकी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट इट, इसकी चिंता मत करो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। और अब लास्ट में जानते हैं बात खत्म करने के पोलाइट और फ्रेंडली तरीके। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो। गुड लक, शुभकामनाएं या फिर भाग्य आपके साथ हो। गुड लक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। याद रखिए सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। और प्रैक्टिस शुरू करने का सबसे इजी और आसान तरीका है बस आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और इन सेंटेंसेस को बार बार बोलिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी और आप बिना हटके बोल पाएंगे। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका पढ़ना नहीं बल्कि बोलना है। कौन कौन आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर रहा है कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।